श्यामा मंदिर में दिगंबर स्वरूप के दर्शन करने को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन दूर से ही करने पड़े दर्शन। में संक्रांति जुड़ शीतल के अवसर पर मां श्यामा के दिगंबर स्वरूप का दर्शन किया जाता है। इस दिन पुजारियों के द्वारा मां श्यामा के मूर्ति को विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए गंगा जल से मां श्यामा को स्नान कराया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के फल भोग लगाए जाते हैं। वहीं इस दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया है और लोग बाहर से ही मां श्यामा के दिगंबर स्वरूप का दर्शन करते हुए भी दिखे। मां श्यामा के दिगंबर स्वरूप के दर्शन भ रहल है और ये मेघ संक्रांति जुड़ शीतल के अवसर पर मां श्यामा के से विभिन्न स्वरूप है और उसको क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए विभिन्न तीर्थों के जल से, गंगा जल से उनको क्रोध की शांत के लिए मां श्यामा का आज स्नान कराया गया है। और इस अवसर पर हम समस्त श्यामा भक्त, समस्त मिथिलावासी, संपूर्ण विश्ववासी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और मां श्यामा को यही निवेदन और विनती करते हैं कि कोविड-19 से हम लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। यही मां श्यामा से आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि हे मां श्यामा हम लोगों को इस बीमारी से, इस महामारी से जल्द से हम लोगों को त्राण दिलावे। हे मां श्यामा। क्या नाम है आपका? प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र है, मां श्यामा मंदिर न्यास समिति। के जिला प्रशासन को बिहार सरकार मुख्य सचिव गृह विभाग के द्वारा 9 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रखने, सभी दुकानें, प्रतिष्ठान को 30 अप्रैल 2021 तक संध्या 7 बजे तक ही खुले रखने एवं अन्य विस्तृत आदेश निर्गत किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में पुनः जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा आदेश निर्गत करते हुए सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक वाहनों में परिचालन करने वाले कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। तो वहीं यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन या पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाता है तो आदेशों का उल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा वाहन का परिचालन बंद करा दिया जाएगा। इसका आदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विभिन्न थाने को दे दिया गया है। निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने नाला सफाई अभियान के तहत प्रतिनियुक्त गैंग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आज तीनों जोन में चट्टी चौक से कमर्शियल चौक, दिक्की पश्चिम से सकमा पुल, कठलवाड़ी पुल के नीचे से बेला होते हुए कहवा गुमती एवं रेलवे लाइन के नीचे स्थित पुल तक के नाले की सफाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाले की सफाई अच्छे से अंदर की सिल्ट निकालते हुए करने का निर्देश दिया गया। प्रतिदिन कार्य योजना के अनुसार प्रति गैंग को 1 किलोमीटर सफाई करने का भी निर्देश दिया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद जोन प्रभारी एवं कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया है कि सभी जोन में 16-16 व्यक्तियों की 6 गैंग प्रतिदिन काम करते हुए लगभग 1 किलोमीटर प्रति गैंग प्रतिदिन कार्य करवाएंगे एवं सभी प्रमुख नालों की सफाई अप्रैल माह के अंत तक सुनिश्चित करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद सिटी मैनेजर एवं सहायक अभियंता को नाला सफाई का प्रतिदिन अनुश्रवण करने एवं गैंग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अपने कार्यालय में दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके प्रबंधकों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए समान ICU, वेंटिलेटर, वार्ड में उपलब्ध बेड का 50% स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज अपना इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में आते हैं और उन्हें एडमिट कराने से मना किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान यदि किसी निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
मुख्यालय पर छात्राओं ने किया प्रदर्शन। यह प्रदर्शन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में किया गया। ये सभी छात्राएं प्रथम खंड के आए रिजल्ट के परिणाम के फलस्वरूप कर रहे थे। इन छात्रों का कहना है हम लोगों को जो मार्क्स दिया गया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं और हम लोग की कॉपी की पुनः मूल्यांकन की जाए। वहीं वार्ता के लिए पहुंचे रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद के साथ छात्राओं ने एक अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ धक्का मुक्की करने की भी कोशिश की। तो वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि छात्र जिस मांग के लिए आए हैं वह विश्वविद्यालय की बस की बात नहीं है, वह राज्यपाल की बस की बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्र ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है यह व्यवहार उपद्रवियों का होता है, छात्राओं का नहीं। फॉर्म भरे इम्तिहान को पास कर देने का, ये विश्वविद्यालय का बस का नहीं, ये बिहार लेवल की बात है और राज्यपाल करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कोई भी बात अगर ऐसी होगी जो मांग विश्वविद्यालय स्तर से है वही ना मान जाएगी। जो बात विश्वविद्यालय नहीं है वो बात हम लोग कैसे मानेंगे। तो इनकी मांग है कि जितने छात्रों ने परीक्षा दी है ना, जो जितने लड़कों ने छात्रों ने परीक्षा दी है वो छात्र जो हैं सबको पास किया जाए। तो हम लोग जो है वो हमारे बस का है ही नहीं, हमारे बस का है ही नहीं कि सब लड़कों को पास कर सकते हैं। ये तो महामहिम या बिहार लेवल की बात है, तो बिहार लेवल में करेंगे कि हम यहाँ करेंगे। तो सर इस छात्रों के साथ जो व्यवहार किया गया आपके साथ अभी, क्या वो छात्रों का व्यवहार है? देखिए वो छात्र है ही नहीं, छात्र होते तो शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार करते, वो छात्र है ही नहीं, ये उपद्रवी है। तो फिर इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी करेगा। कठलवाड़ी में जदयू नेता राजीव सिंह के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचे उत्तर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सर्वजीत उर्फ पप्पू कुशवाहा एवं बिहार प्रदेश के प्रभारी धीरज पांडे। ये दोनों व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के सेवा दल के संगठन विस्तार के लिए ये लोग यहां पहुंचे थे, जहां आए अतिथियों को पाग चादर एवं बुके से सम्मानित किया गया। वहीं राजीव सिंह का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड सेवा दल बूथ स्तर पर जाकर सदस्यों को जोड़ेगी और संगठन का विस्तार करेगी। बात की आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रभारी महोदय और साथ में आए हुए सभी पदाधिकारी को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आगे की ओर। उसी क्रम में इन लोगों हमारे प्रदेश नेतृत्व का आगमन आज मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में आगमन हुआ है। और पार्टी कैसे मजबूत हो, चूँकि पूर्व में हम यहाँ के दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी भी रह चुके हैं, इस लिहाजा सभी पदाधिकारियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में कि पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे आगे हम लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अधिक से अधिक सीट लाएं, लड़ें, इसके लिए ये निमित्त बैठक थी। उत्तरी बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू कुशवाहा जी के नेतृत्व में उत्तरी बिहार के दौरा पर हैं। देश इस समय राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बहुत कम संख्या में अपने जो हमारे संगठन के साथी थे, इन लोगों को संगठन के विस्तार के संबंध में आज बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। तो उसी संदर्भ में आज मिथिला की धरती दरभंगा में उपस्थित हुआ हूँ और जो आगे की कार्यक्रम तय होगी, आज यहाँ कुछ मधुबनी के साथी आए हैं और दरभंगा के साथी हैं। तो साथियों से विचार विमर्श का दौर चल रहा है। संगठन कैसे मजबूत हो उत्तरी बिहार में, तो हमारे उत्तरी बिहार के अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा जी हैं। इनके कंधे पर एक मतलब हम लोग के देखरेख में या प्रदेश के प्रभारी होने के नाते हम चाहेंगे कि उत्तरी बिहार में सेवा दल अपनी मजबूत स्थिति में और धारदार स्थिति में हो, ताकि पार्टी के हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र बाबू सहित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता दल यू और बेहतर कैसे करे
राज्य और देश में कैसे मजबूत हो, इसमें सेवा दल का क्या योगदान रहेगा। इस संदर्भ में हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कमेटी और संगठन पूरे प्रदेश में बने। इसी संबंध में हम लोग बातचीत करने के लिए कुछ साथियों को बुलाए थे। आपका शुभ? मेरा नाम धीरज पांडे हुआ, प्रदेश प्रभारी जदयू सेवा दल। रहमतों बरकतों का महीना रमज़ान के इस 30 दिनों की इस इबादत, अपने रब के लिए भूख व प्यास का त्याग व समर्पण के साथ इबादत। यह रमज़ान पर्व बुधवार को पहले रोजे के साथ प्रारंभ हो चुकी है। लोगों ने अपने अपने घरों से इबादत किया व रोजे खोले। इस बीच पिछले साल की तरह एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मस्जिदों, मंदिरों एवं इबादत न कर लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी तरह के कार्यक्रम अपने अपने घरों से ही कर रहे हैं। लोगों से तो जिला प्रशासन बार बार आग्रह कर रही है, तो वहीं लोग भी उनकी बातों को मानकर अमल कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को चांद देखे जाने के बाद बुधवार को रोजे का पहला दिन है, जिसे लेकर लोगों ने लच्छे व सेवई, खजूर आदि की खरीदारी करते दिखे। सभी में कुछ को छोड़ दे तो ज़्यादा लोग मास्क के प्रयोग के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाज़ारों में खरीदारी करते हुए दिखे। मस्जिदें एक बार फिर वीरान होने लगी है। लोग करे तो क्या करे, कोरोना भी बढ़ रहा है। लोग दुआ करते दिखे कोरोना जल्द देश और दुनिया से ख़त्म हो।